नमस्कार, मैं जसवंत सिंह यादव। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल JSY स्टडी में। तो हम बात करते हैं मार्कशीट कैसे भरी जाएगी। तो मार्कशीट भरने के समय हम बहुत ही सावधानी करेंगे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षा होने जा रही है। अगर आपको पता है मार्कशीट भरना तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे YouTube चैनल को देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे मार्कशीट भरा जाता है, कैसे नहीं भरा जाता, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। देखिए, हमारे पास बहुत सारी मार्कशीटें हैं। आपकी ये मार्कशीट हो गई, आपकी कुछ प्री बोर्ड वाली मार्कशीट भी हमारे पास है और किताब की संबंधित भी मार्कशीट है। हम तीनों मार्कशीट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बड़ा लंबा चर्चा हो जाएगी। तो हम छोटी से टॉपिक पे लेकर के आपको चलते हैं, कैसे भरना है आपको मार्कशीट। जरा सा भी आपने लापरवाही की, एक भी पॉइंट का आपने गलत कर दिया या व्हाइटनर लगा दिया या दूसरे खाने में भर दिया तो आपके 20 नंबर चले गए। क्योंकि इस बार जो मार्कशीट आई है वो स्कैनिंग होगी। क्या होगी? स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के सहारे आप क्या करेंगे, उसको आंसर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो भरना क्या है, जैसे माना कि हमको रोल नंबर डालना है तो सबसे पहले अंकों में डालोगे, फिर शब्दों में डालोगे, लेकिन उसके नीचे खाने लगने होंगे। क्या बने होंगे? खाने बने होंगे नंबर में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही, जैसे लिखा है 22 लिखा है, 44 लिखा है, ऐसे लिखा है ना। तो आप क्या होगा, दो के नीचे ऐसे बने होंगे, खाने बने होंगे, ऐसे खाने बने होंगे, ऐसे खाने बने होंगे। ठीक है, ऐसे खाने, तमाम प्रकार के खाने बने होंगे। ठीक है, तो करना क्या है, यानी कि दो नंबर कहाँ पे, जहाँ पे दो नंबर आता हो तो उसके दो में क्या करेंगे, हम ब्लैक पेन से गोला खींच देंगे। अब 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ 4 यहाँ आ रहा है तो 4 के यहाँ गोला कर देंगे। जरूरी नहीं कि 4 यहाँ आया तो यहाँ गोला करेंगे, यहाँ नहीं करना है। हमको 4 नंबर को देखना है, कहाँ पे 4 आ रहा है वहाँ पे गोला करना है। फिर 4 यहाँ आया, गोला कर दिया। फिर 0 कहाँ है, 0 ऊपर होगा तो 0 पे गोला कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रोल नंबर अनुक्रमांक अपना डालेंगे। ठीक है, ये तो हुई अनुक्रमांक की बात। इसी प्रकार से विषय कोड भी पड़ेगा आपका। विषय कोड ऐसे कैसे डालेंगे, तो हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। किसकी ओर ले चलते हैं? क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन हमारा, नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। अगर आपको पता है कि नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है तो हम क्या करेंगे, किताब के अनुसार नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी, तो नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। काउपर, पेनियल, जठर ये नहीं पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि। अब हमको भरना कैसे प्रोस्टेट, क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखा है 4 खाने दिए गए ना आपको, तो यहाँ भी 4 है। क्या है? 4 यहाँ भी है। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वाले पे ए सही है ना, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। अब यहाँ देखेंगे कौन सा सही है, ए सही है। तो हम ए वाले खाने पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेग पेन से पूरा गोला क्या करेंगे, हम लगा देंगे। क्या करेंगे, पूरा गोला भर देंगे, जरा सा भी जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर जरा सी भी जगह छोड़े तो दिक्कत हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि हम ए भी लगाएं, बी भी, हमारा सी भी सही हो रहा है तो हम सी में भी गोला खा दें। अगर आपने क्या किया, एक ही बार में दोनों खाने में गोला लगा दिया तो आपका पूरा यह गलत हो गया। और ये गलत हुआ तो क्या करेगा, वो स्कैनिंग नहीं कर पाएगा। फिर आपके एक लापरवाही के कारण, एक गलती के कारण आपके 20 के 20 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन से दिया गया, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, मैंने श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है तो रक्त में मिलकर के वो क्या करता है, रक्त को लाल बना देता है। तो उत्सर्जन में तो होता नहीं, उत्सर्जन तो दूसरी चीज हो गई, पाचन दूसरा है, वृद्धि दूसरी है। तो क्या होता है, श्वसन में। अब यहाँ बी नंबर है तो यहाँ देखेंगे दूसरे का बी, तो यहाँ देखेंगे दूसरे का बी नंबर कौन सा, ये 2 नंबर बी नंबर। तो बी का क्या करेंगे, बी पे गोला लगा देंगे। बी पे क्या करेंगे, हम गोला लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? हम ये नहीं कहेंगे कि सी में भी लगा दें। अब सी में लगाओगे तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करना हमको, मार्क्स बी नंबर पे गोला लगाएंगे, पूरा का पूरा गोला क्या कर देंगे, भर देंगे। जरा सी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। जगह छोड़ दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर 3 नंबर पे क्या करते हैं, लिखा है मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो दिया गया त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। अब उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो शरीर से बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं उत्सर्जी। क्या कहते हैं, उत्सर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर त्वचा दिया गया, फेफड़ा दिया गया, आहार नाल दिया गया है, वृक्क दिया गया है। त्वचा मार्ग है, उत्सर्जन पसीने को बाहर निकालता है, फेफड़ा श्वसन क्रिया में हाल करता है और आहार नल भोजन को ले जाता है। बचा वृक्क, वृक्क किडनी जो होता है, किडनी में क्या होता है, मूत्र का क्या होता है, मूत्र बनता है ना। तो ये मुख्य भाग, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, आपका वृक्क है, डी नंबर है। क्या है, डी है। तो डी पे ध्यान देंगे हम, तीसरे का डी सही है, तीसरे के डी पे क्या करेंगे हम, इस प्रकार से तीसरे के डी पे क्या करेंगे, हम पूरा पूरा गोला लगा देंगे। क्या करेंगे, हम पूरा पूरा गोला लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि त्वचा भी तो है उत्सर्जी अंग, तो त्वचा उत्सर्जी अंग नहीं है बल्कि मार्ग है। यहाँ से क्या होता है, उत्सर्जन पदार्थ निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ना।
तो आप मार्कशीट भरने में कभी लापरवाही नहीं बरतेंगे, बिल्कुल विधिवत करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नर में पाई जाने वाली ग्रंथि, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे पूछा गया, लिखा है मानव में हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद और बाया अलिंद, 4 भाग होते हैं हृदय में। तो यहाँ पर लिखा है 4। क्या लिखा है? 4। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ 4 का कौन सा डी, क्या रहा है? डी आ रहा है। तो चौथे में क्या करें? डी में क्या करेंगे हम? ऐसे गोला लगा देंगे। डी में क्या करेंगे? ऐसे गोला लगा देंगे हम। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन से दिया गया है मास्टर ग्रंथि क्या है। मास्टर ग्रंथि मतलब मुख्य ग्रंथि, जो हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथि होती है, जो खोपड़ी में पाई जाती है, उसको मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अगले में क्या करेंगे? डी सही है तो डी में क्या करेंगे? हम गोला लगा देंगे। डी में क्या करेंगे? हम गोला लगा देंगे। गोला ऐसे लगाना है कि बेटा खाने से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और खाना पूरा क्या होना चाहिए? आपका भर जाना चाहिए। वो भी ब्लैक पेन से, जो नोक वाले पेन होते हैं यानी कि जो डॉट पेन होते हैं, उन डॉट पेन से क्या करेंगे? हम भरेंगे इस चीज को। ठीक है, तो समझ में आया ना? गोला कैसे लगा? गोले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए और गोले के अंदर पूरा गोला आपका ब्लैक पेन से क्या होना चाहिए? भर जाना चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आ गई किस प्रकार से आपको मार्कशीट भरनी है। सारी चीजें हैं, हमने पहले भी बता चुका हूं कि जरा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो आप 20 नंबर खो देंगे। तो इसलिए मार्कशीट भरते समय सावधानी पूर्वक अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो वहाँ पे गॉडी करता है उस टीचर से आप पूछ लीजिए कि सर ये कैसे भरा जाएगा, वो आपको बता देगा, सारी जानकारी आपको दे देगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि हम आप लोगों को मार्कशीट कैसे भरी जाती है आप गलती ना करें, क्योंकि परीक्षा आपके करीब है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल JSY स्टडी, और आपके भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड लव यू दोस्तों। जय हिंद।